हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीएस ब्यूटी 02। सो गाइज, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप घर बैठे कैसे बालों में मशीन से स्ट्रेटनिंग कर सकते हैं और हमें किस प्रोडक्ट्स की नीड होती है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने स्ट्रिक्स का हेयर सीरम लिया है। और अगर आप सिंगल हैं, हेल्प के लिए नहीं है कोई, तो आप सेक्शन क्लिप ले सकते हैं। और साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मैंने मशीन ली है वो आइकॉनिक ग्लीम की ली है। और इसमें ऑन ऑफ का बटन होता है, टेम्परेचर को कम ज़्यादा करने का भी होता है। बालों की नीड के अकॉर्डिंग हमें टेम्परेचर को कम ज़्यादा करना होता है। सो गाइस, आप देख सकते हैं इस ऊपर के बटन से हमारी मशीन ऑन हो जाएगी। और इसके ऊपर जो है इसमें एरो के निशान बने होते हैं, आप उससे आइडिया ले सकते हैं कि टेम्परेचर कम और ज़्यादा किससे होगा। तो इस तरीके से हमें टेम्परेचर को बालों के अकॉर्डिंग रखना है। सो गाइज़, आपको टेम्परेचर के साथ साथ ये भी ध्यान रखना होता है कि बालों को कोई हार्म ना हो। उसके लिए हम यूज़ करते हैं हीट प्रोटेक्टर। और अगर आपके पास हीट प्रोटेक्टर नहीं है तो आप हेयर सीरम का भी यूज़ कर सकते हैं। हेयर सीरम आप कोई भी ले सकते हैं, लॉरियल का ले सकते हैं, स्ट्रिक्स का ले सकते हैं, जो भी आपको बेस्ट लगे आप वो ले सकते हैं। सो गाइज़, यहाँ पर स्ट्रेटनिंग करने से पहले हमने हेयर सीरम को बालों में अप्लाई कर दिया है ताकि हमारे बालों पर हीट बहुत ज़्यादा ना लगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो हमारी आइकॉनिक की मशीन होती है, S3+ होती है, प्रो मशीन होती है, इनकी प्लेट्स बहुत अच्छी होती हैं। इनमें जो आइकॉनिक की जो मशीन होती है उनमें प्लेट टाइटेनियम या फिर सिलिकॉन बेस में होती हैं, जिससे हमारी हेयर पर हीट बहुत ज़्यादा नहीं लगती है, बहुत कम हीट लगती है और हमारे बाल बहुत ज़्यादा सेफ रहते हैं। और बालों को और ज़्यादा सेफ करने के लिए हम आप देख ही सकते हैं हीट प्रोटेक्टर या फिर सीरम का यूज़ करते हैं। सो गाइस, जो हमारी आइकॉनिक की मशीन होती है, ये इसमें एक और बहुत अच्छी बात होती है कि जैसे ही इसमें हीट प्रोवाइड होती है, ये हीट प्रोवाइड जब करता है तो नॉर्मल करता है। और जैसे ही इसमें हीट, अगर आप मशीन को चलाकर छोड़ देते हैं, तो इसमें अगर आप मशीन को जैसे छोड़ देते हैं और आपकी मशीन को चले हुए 1 मिनट हो गई है, तो ये खुद से ही मतलब ऑटोमेटिकली हीट नॉर्मल कर देता है। इसलिए हमारे बालों को कोई भी नुकसान नहीं होता है आइकॉनिक मशीन से। और गाइज़, मशीन का जो हमें टेम्परेचर रखना है वो बालों के अकॉर्डिंग रखना है। अगर बालों का टेक्सचर बहुत ज़्यादा थिन है तो आप टेम्परेचर 180 से 190 तक रख सकते हैं। और अगर बालों का टेम्परेचर थिक है तो आप 210 से 230 रख सकते हैं। तो आप इसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर रखें बालों का। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं इनके बालों का टेक्सचर थिक है, तो यहाँ पर मैं 230 पर ये स्ट्रेटनिंग कर रही हूँ। और आपको सेक्शन लेते जाना है और एक सेक्शन पर कम से कम 8 से 9 बार मशीन लगनी चाहिए, ताकि एक एक बालों में बहुत अच्छे से स्ट्रेटनर लगे, ताकि हेयर एकदम प्रॉपर स्ट्रेट हो जाए। और आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है कि आप जैसे ही अपना सेक्शन में से एक लेयर लेते हैं और उस पर आप 1 से 2 बार अगर स्ट्रेटनर चलाते हैं तो आपका हेयर स्ट्रेट हो जाता है, लेकिन वो नॉर्मल स्ट्रेट होता है। प्रॉपर स्ट्रेट आपका कम से कम आपको 8 से 9 बार मशीन को लगाना है, तब आपका हेयर प्रॉपर तरीके से स्ट्रेट होगा। और गाइज़, मैं आपको आइकॉनिक मशीन की एक बहुत अच्छी बात बता देती हूँ। जैसे आप मशीन को पहले से ही चला देते हैं तो जो मशीन में हीट आती है वो मतलब 1 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाती है। और जो हमारी नॉर्मल मशीनें होती हैं उनमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि हीट के बाद ये अपना आप नॉर्मल हो जाए, क्योंकि जो नॉर्मल मशीन होती है अगर आप उसको चलाकर छोड़ देते हैं वो गर्म ही होती रहती है। और जैसे ही आप उसको बालों में अप्लाई करते हैं उससे हेयर बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। लेकिन आइकॉनिक मशीन में ऐसा नहीं होता है। आइकॉनिक मशीन में ऑटोमेटिकली ये हीट टेम्परेचर को मैनेज कर लेता है खुद से ही। तो ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरी, इसकी जो प्लेट होती है वो टाइटेनियम प्लेट होती है, फिर सिलिकॉन बेस में होती है, जो हमारे हेयर को बिल्कुल भी हीट नहीं करता है, बिल्कुल भी हार्म नहीं करता है। बहुत अच्छी मशीन आइकॉनिक की होती है। आप अगर देख रहे हैं कोई मशीन तो आप आइकॉनिक मशीन पर इन्वेस्ट करें। और गाइज़, यहाँ पर जो मैं ये मशीन यूज़ कर रही हूँ, मैं स्पेशल केराटिन के लिए जो यूज़ करते हैं ग्लेम मशीन यहाँ पर मैंने यूज़ की है। इसकी जो स्ट्रेटनिंग होने के बाद जो शाइन आती है, आप देख सकते हैं जैसे ही बालों पर स्ट्रेटनिंग लगती है एकदम नेचुरल शाइन हमें दिखती है, जैसे सूरज की एकदम से किरणें बहुत तेज़ और शाइनिंग वाली होती है, ऐसे इसकी जो शाइन आती है वो बहुत अच्छी आती है। और गाइज़, बस मैंने आपको बता ही दिया है बालों का टेम्परेचर आपको कितना रखना है। और आपको कभी भी स्ट्रेटनिंग हर हफ्ते नहीं करानी है, या फिर आप हर मंथ भी अगर स्ट्रेटनिंग कराते हैं तो ये अच्छा नहीं होता है, इससे बालों को थोड़ा बहुत तो हार्म होता ही है। इसलिए आप हेयर स्ट्रेटनर का यूज़ तभी करें जब आपको बहुत ज़्यादा नीड हो। और आप देख सकते हैं इसी तरह मैं सेक्शन लेकर स्ट्रेट करते जाना है।
और गाइज़ अगर आपके हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आपको स्ट्रेटनिंग का यूज़ नहीं करना है। जैसे आप देख सकते हैं हमारा एक सेक्शन कंप्लीट हो गया है, तो हमें दूसरे सेक्शन को जब लेते हैं तो हमारे जो फर्स्ट सेक्शन स्ट्रेट हो गए हैं उसमें से हमें थोड़े से हेयर लेने हैं, क्योंकि जो हमारा सेंटर पार्टिंग से हेयर रह जाते हैं उसमें कुछ ना कुछ हेयर रह जाते हैं जिस पर मशीन अच्छे से नहीं लग पाती है। तो इस तरीके से आपको दूसरे सेक्शन में से थोड़े से हेयर ले लेने हैं, इससे हमारे प्रॉपर स्ट्रेट हो जाते हैं। और आप देख सकते हैं आपको कॉम्ब को नीचे रखना है, मशीन को ऊपर रखना है और कॉम्ब के साथ साथ मशीन को चलाते जाना है। इजीली बहुत ही स्ट्रेट हो जाते हैं हेयर। और आप सेल्फ भी स्ट्रेट कर सकते हैं, लेकिन सेल्फ इतना अच्छे से स्ट्रेट नहीं हो पाते हैं जितना आप पार्लर में करवा सकते हैं। और अगर आपके पास कोई हेल्प के लिए नहीं है तो आप सेक्शन क्लिप का यूज़ कर सकते हैं। और हेल्प के लिए है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बहुत इजीली स्ट्रेट होते जाते हैं, क्योंकि टाइम भी कम लगता है, एकदम से आप सेक्शन ले लेते हैं। सो गाइज़ अगर आप अपने पार्लर को रन कर रहे हैं और आप एक अच्छे स्ट्रेटनर देख रहे हैं तो आपके पास आइकॉनिक स्ट्रेटनर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कोई भी केमिकल वर्क करते हैं तो उसके लिए हमें आइकॉनिक स्ट्रेटनर की ही नीड होती है। नॉर्मल स्ट्रेटनर जो होता है उससे बिल्कुल भी स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग, केराटिन बिल्कुल भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। तो आपके पास कम से कम एक स्ट्रेटनर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे कि मैं आपको बता दूं, मैंने अपने पार्लर के लिए खुद भी, ऐसा नहीं कि मैं एक साथ 2 स्ट्रेटनर परचेज़ किए। मैंने पहले S3+ का स्ट्रेटनर यूज़ किया, उसके बाद यहाँ पर मैंने प्रो आइकॉनिक का स्ट्रेटनर लिया। ऐसे ही धीरे-धीरे अपना स्ट्रेटनर चेंज किया। मैंने पहले फ़िलिप्स का यूज़ किया, फिर मैंने वेगा का यूज़ किया, फिर मैंने आइकॉनिक S3+ यूज़ किया और उसके बाद मैं आइकॉनिक प्रो ले रही हूँ यहाँ पर। और इसके स्ट्रेट होने के बाद आप इनको 3 दिन रख सकते हैं, 4 दिन रख सकते हैं। जब तक आप हेड वॉश नहीं करोगे तब तक आपके हेयर बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे। और जैसे आप फेस वॉश करते हैं और आपके फ्रंट के बालों में पानी लग जाता है तो आपके हेयर जो है बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे, क्योंकि हम जो ये स्ट्रेटनिंग करते हैं इसके बाद अगर आपके बालों में पसीना आता है या फिर मॉइस्चराइज़र आता है और अगर आपके बालों में पानी लग जाता है तो आपके हेयर जो होता है वो बिल्कुल नेचुरल हो जाता है, नॉर्मल जैसा आपका हेयर है। तो जब आप स्ट्रेटनिंग करवा लेते हैं तो आपको थोड़ा सा बालों की केयर करनी होती है, पानी लगने से बचाना है। बाकी आप इनको 6 से 7 दिन, 4 से 5 दिन ऐसे रख सकते हैं, आपके हेयर वैसे के वैसे ही रहेंगे। और गाइज़ जब आप ईयर के पास आकर स्ट्रेटनर का यूज़ करते हैं तो आपको क्लाइंट को बोल देना है कि कान को हल्का सा नीचे को कर ले ताकि स्ट्रेटनर ना लगे। और जब भी आप स्ट्रेटनर करते हैं बालों में तो आपको गीले बालों में बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि अगर आप वेट हेयर में यूज़ करते हैं स्ट्रेटनर तो जो हीट से धुआं निकलता है वो एकदम स्कैल्प पर लगता है। इससे ना स्किन पर बहुत ज़्यादा हीट लगती है, धुएँ से जो हीट निकलती है वो बहुत ज़्यादा स्कैल्प पर लगती है और इससे क्लाइंट बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है। तो आपको बहुत छोटी-छोटी सी बातों का ध्यान रखना होता है। और हेयर से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको स्ट्रेटनर का यूज़ नहीं करना है। बाकी आप कस्टमर से आप पहले एक बार कंफर्म कर सकते हैं कि आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। और आप भी घर बैठे बहुत इजीली स्ट्रेट कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेट करने में बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, एकदम नॉर्मल है। आपको बस हीट का ध्यान रखना है कि आपको कितना टेम्परेचर रखना है, वो मैंने आपको बता दिया है। अगर बालों का टेक्सचर बहुत ज़्यादा थिन है या फिर केमिकल वाले हेयर हैं तो आपको उसमें टेम्परेचर 170 से 190 तक रखना है। और अगर थिक हेयर है तो आप 210 से 230 तक रख सकते हैं। और स्ट्रेटनर से रिलेटेड आपकी अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और मैं आपको बता देती हूँ, जैसे क्लाइंट कभी कभी हेड वॉश खुद से करके आते हैं तो उनका भी ऐसा होता है कि उनका हेड वॉश बहुत अच्छे से नहीं होता है। हेड वॉश जब वो करते हैं तो या तो अच्छे से शैम्पू नहीं निकलता है या फिर अगर ऑयलिंग की है तो ऑयल बाहर नहीं आता है अच्छे से। तो जैसे ही उनके बालों में कोई भी मॉइस्चराइज़र या फिर ऑयलिंग या फिर शैम्पू अगर बालों में रह जाता है और उसके बाद आप स्ट्रेट करते हैं बालों को तो वो बहुत अच्छे से स्ट्रेट नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे हेयर स्ट्रेट प्रॉपर तभी होता है जब हमारा हेड वॉश बहुत अच्छे से ड्राई हो और हेयर में बिल्कुल भी कोई भी मॉइस्चराइज़र या शैम्पू वगैरह नहीं हो। तो अगर कभी ऐसा हो जाता है, मोस्टली ऐसा होता है, जैसे क्लाइंट हमारे पास आते हैं तो उनका हेड वॉश अच्छे से नहीं होता है और जैसे हम उनकी स्ट्रेटनिंग करते हैं तो स्ट्रेटनिंग भी अच्छे से नहीं होती है और कुछ टाइम बाद वो खुद से ही खुल जाती है। तो आपको क्या करना है, क्लाइंट को दोबारा से हेड वॉश करा देना है, क्योंकि स्ट्रेटनिंग कराने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपका हेड वॉश अच्छे से नहीं हुआ है। सो गाइज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 4 सेक्शन में स्ट्रेट
स्ट्रेट किए और उसके बाद जैसे हम बालों को प्रॉपर स्ट्रेट करते हैं तो जो भी हमारा थोड़ा एक्स्ट्रा डैमेज हेयर होता है उसको हमें कट कर देना है। और इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने टेल्कोम और आइकोनिक की मैंने यहाँ पर सीज़र ली है जो काफ़ी अच्छी है। और इसका प्राइस मैं आपको बता देती हूँ, ये आपको 400 की ईज़िली मिल जाएगी। आप कहीं भी कॉस्मेटिक शॉप से ले सकते हैं इसको। और इस तरीके से आपको 3 पार्ट में हेयर को कट कर देना है। इस तरीके से हम फ्रंट से हेयर को कट करेंगे और एक बार हमें फिर से चेक कर लेना है हेयर में अगर कोई भी हल्का फुल्का ऊंचा नीचा रह जाता है तो सारे बालों को एक साथ करके इस तरीके से ट्रिमिंग आपको कर देनी है। और अगर आप कोई नॉर्मल प्राइस में स्ट्रेटनर देख रहे हैं तो आप फिलिप्स का या फिर वेगा का ले सकते हैं, क्योंकि गाइज इन दोनों में से अगर आप कोई भी परचेज़ करते हैं तो उसका रिजल्ट भी अच्छा है। लेकिन जो हमारे ये थोड़े प्रोफेशनल स्ट्रेटनर होते हैं इनमें टेम्परेचर को कम ज़्यादा करने का होता है। हमारे जो ये नॉर्मल स्ट्रेटनर होते हैं इनमें ऐसा नहीं होता है, उनमें जो हीट होती है वो फिक्स होती है और जो इनकी हीट होती है वो थोड़ा आइकोनिक को अकॉर्डिंग बहुत तेज़ होती है। तो आपको सबसे पहले बालों में एलोवेरा जेल या फिर सीरम या फिर आपको हीट प्रोटेक्टर का यूज़ ज़रूर करना है। और बाकी आप यूज़ कर सकते हैं, सेल्फ के लिए अच्छा है और आइकोनिक तो खैर सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है। और गाइज़ आप देख सकते हैं मैंने एक बार पहले सीरम को अप्लाई किया और एक बार लास्ट में अप्लाई किया। गाइज़ अगर आपकी स्किन से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड या फिर मेकअप से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगी। और आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना।